सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप के मामलों में दोषी को मौत की सजा देने का जो बिल है वो पास हो गया है और ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को एक ऐतिहासिक बिल बताया। साथ ही सीबीआई से मेडिकल छात्रा के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि न्याय में देरी न्याय मिलने के समान है और जल्दबाजी में न्याय, आपको बता दें उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के समान है और जल्दबाजी में न्याय न्याय का गला घोटने के समान है। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल भी उठाए। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि रेप और हत्या सामाजिक अपराध है और बिना कठोर सजा के इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। और इस कानून के बारे में आपको बता दें, अपराजिता कानून में जो प्रावधान है उसमें रेप पर फांसी या फिर ताउम्र कैद की सजा का प्रावधान है। पीड़ित की मौत पर फांसी की सजा है। इसके अलावा गैंग रेप पर फांसी या फिर ताउम्र कैद की सजा भुगतनी होगी। जो अपराधी होगा उसको 36 दिन में केस की जांच पूरी करनी होगी। रेप केस की जांच विशेष टीम से कराई जाएगी। इसके अलावा जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे भेजा जाएगा। वरिष्ठ अफसरों द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी। इस बिल पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज ये कानून पास हुआ है और ये कानून में जो नियम है वो 3-4 चीज़ें देखते हैं, जैसे कि डेथ पेनल्टी की बात की गई है, टाइम बाउंड मैनर और रेप को मर्डर के साथ एक कमेंसुरेट क्राइम बनाना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो आज जैसे आप जानते हैं यहाँ पे इस कानून को पास कर दिया गया है और ये कानून पास हुए हैं। आज असेंबली में बहस होने के बाद, टेबल होने के बाद विपक्ष के तरफ से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे आरोप भी लगाए सरकार पर। एक समय उन्होंने ये भी कहा कि ये आई वॉश है, क्योंकि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स मूव किए थे इसमें जो कानून है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल जो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, इसको पास कर दिया गया है। अमेंडमेंट है ये एक्चुअली भारतीय न्याय संहिता 2023 का, और इसमें कई सारी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल के बारे में जिन चीज़ों के बारे में बात किया गया है वो खास करके डेथ पेनल्टी को लेकर है, टाइम बाउंड मैनर में केसेस ख़त्म करने का और मर्डर के साथ कमेंसुरेट करके रेप को देखना, इन सारी चीज़ों पर। हालांकि असेंबली में बहस भी हुए, बीजेपी ने कई सारे आरोप उठाए सरकार पे। उन्होंने ये भी कहा एक वक्त कि ये एक आई वॉश है, नज़र घुमाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार ने जो दूसरे राज्य में घटनाएं हुए हैं उसके एक उदाहरण भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज असेंबली में हुए, लेकिन आखिर में जाके ये बिल दोनों दलों की सहमति, जो आप कह सकते हैं बिल पास हुए हैं। दोनों दल खड़े होकर असेंबली में कहे हैं कि हम इस बिल को समर्थन करते हैं, और उसके बाद ही ये बिल असेंबली में आज पास हुए हैं। आप जानते हैं ये बिल लाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आरजी का और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक घटना हुआ था, जिस घटना में यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से एक महिला डॉक्टर को उनके साथ बलात्कार और उनका खून कर दिया गया था। लेकिन अब ये जो कानून है इसको पास कर दिया गया इस घटना के बाद, रेप्स के खिलाफ स्ट्रॉन्गर कानून बनाने के लिए। और बीजेपी ने भी विधानसभा में इस बिल का समर्थन किया। हालांकि वो कुछ संशोधनों के पक्ष में थी। बीजेपी सांसद सौमित्र ने कहा कि इसमें अगर पुलिस अधिकारी शामिल पाए जाते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन सबको एक साथ उठकर इस हीनियस क्राइम का विरोध करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि
जनता प्रोटेस्ट करे, उनका मौलिक अधिकार है। और कोलकाता और वेस्ट बंगाल एक दूसरे प्रदेशों से हटकर एक ऐसा प्रदेश तभी बनेगा जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। आपको लगता है उनके स्टेटमेंट से आप आपका एक बात बोलो, आप एक बात होता है जब बोलते हैं भाई मगरमच्छ देखा है कभी? मगरमच्छ और सियाल का जो होता है ना, जो भाई तुम्हारा कितने बच्चे हैं, मैं तो सब अंडे सियाल ने खा लिया, तो उसके बाद मगरमच्छ बोलते भाई कितना है ना, एक ही है तो बोलते 5 है। तो यही बात है, पीसी और बुआ और भतीजा का बात है। तो बुआ भतीजा में तो एक अभिनय कर रहा है, रोल कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, टीएमसी का रोल भी है सर इसमें? पूरा एक्टिंग कर रहा है। टीएमसी का रोल तो नहीं होगा तो किसका रोल होगा? ये पूरा नौटंकी कर रहा है, पूरा अभिषेक बंदोपाध्याय पूरा नौटंकी कर रहा है, कुछ नहीं। आपको लगता है सीबीआई को वहां पर जांच करने के लिए जो टीम गई है उनको निष्पक्ष जांच करने दी जा रही है? मैं तो सीबीआई में देखिए एक बात बोलूँ, राजीव कुमार जो घटना घटी थी रात में, ममता सीएम उसके घर के सामने बैठ गए थे जी हम जांच करने नहीं देंगे। कौन एक भी फाइनल रिजल्ट अभी तक निकला? मैं चाहता हूँ सीबीआई के कम से कम, जो देश का सबसे बड़ा क्राइम ब्रांच का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो कुछ करके दिखाओ। 15 साल लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो देखेगा 15 साल का बाद वो हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का पब्लिक हंस रहा है। तो हम चाहते हैं भाई जल्दी जल्द इसका जो आरोपी है उसको अरेस्ट करो, और कल अरेस्ट किया है, इस सबसे बड़ी धन्यवाद। लेकिन आरजीकर घटना जिसका पोस्टमार्टम का पीछे जिसका रोल है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए।